हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक अपडेट नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैं एक अपडेट नहीं दूंगी। इट्स एन ऑनेस्ट डिसीजन ऑफ माय हार्ट, और ये मतलब मैंने डिसीजन लिया है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मतलब मुझे क्या इस वीडियो में बताना है आपको। सबसे पहली चीज़, आप सभी को पता है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है। सभी को पता चल गया कि किसको कॉलेज मिला, किसको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो इस बार अगर मैं बताऊँ, इस बार बहुत कम बच्चों को कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड में, क्योंकि 50% 90% सीट फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, और प्राइवेट की तो 50% ही होती हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जो मतलब रिजल्ट आया था, मतलब सीट अलॉटमेंट आया था, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद में फिर 3-4 घंटे बाद आया। ठीक है, तो पहली बार जब आया था तो जितने लोगों ने देखा था किसी को मतलब सीट अलॉट नहीं हुआ था। उसमें से कुछ लोगों को हुआ था, बट ऑलमोस्ट सभी को जो है सीट अलॉट नहीं हुआ था। तो ये तो ठीक है, गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद फिर से आया। तो इस बार मैं बता दूं, हर बार ये होता है कि फर्स्ट राउंड की जब हमारी काउंसलिंग होती है तो उसमें जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है, लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है। बट इस बार पता है क्या हुआ, इस बार मतलब कट ऑफ में कोई चेंज ही नहीं हुआ। पर कट ऑफ में मतलब अगर 100 के ऊपर जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ थी, वही कट ऑफ सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी थी। इस बार मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, मुझे मतलब मेरा एग्ज़ाम तो मैंने क्वालिफाई कर दिया, बट इतने नंबर नहीं थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिए अपने मार्क्स। ठीक है, तो अभी मतलब प्राइवेट कॉलेज तो मिल सकते हैं, वो भी आसानी से मिल सकते हैं, अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, मेरे इतने नंबर हैं। बट प्राइवेट कॉलेज में नहीं करना है मुझे बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और इस बार तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिले हैं बहुत सारे लोगों को। नंबर अच्छे होने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज भी की सीट भी अलॉट नहीं हुई है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं अपना मतलब, जैसे जिसको कॉलेज अलॉट हुआ वो तो अपना जाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, स्टडी करेंगे, और जिनका कुछ भी नहीं हुआ वो आगे क्या करेंगे, ड्रॉप लेंगे या फिर एडमिशन लेंगे, वो उनका डिसीजन है। अभी मैं अपना डिसीजन आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मतलब मैं क्या करने वाली हूँ आगे। देखो, मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई तो फिर मेरे मतलब मार्क्स जो थे, मतलब मैंने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल किया था। बट प्राइवेट मुझे करना था। मुझे प्राइवेट फिल करती तो मिल जाता, बट मुझे प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना था, इसलिए मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए थे। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए, ये पता होते हुए भी कि मुझे कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हमने पैसे लगाए हैं उसको रिफंड करना है, तो काउंसलिंग करवानी पड़ेगी सारी की सारी। ठीक है, ऐसा मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता कि ये ज़रूरी है या नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ तीनों जितना काउंसलिंग होगी उतनी सारी काउंसलिंग करवाऊंगी, फिर जाके मेरे जो पैसे होंगे वो रिफंड होंगे। अब हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट जब प्राइवेट से मुझे करना नहीं है और गवर्नमेंट मुझे मिलेगा नहीं, तो आगे का डिसीजन मुझे अभी से ले लेना चाहिए ना। वेट नहीं करना चाहिए कि अभी सारी काउंसलिंग हो जाए उसके बाद इंतज़ार करूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कहीं भी एडमिशन करवा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में नीट बीएससी नर्सिंग के बाद भी बहुत सारी कोर्सेज होते हैं। बट एक सपना होता है कि हाँ यही करना है, बट होता है मतलब सबका होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो अभी मतलब मुझे क्या करना है, और देखो अगर मैं एडमिशन भी करवाऊँ तो मुझे, अगर मैं बोलूँ अपने घर वालों से कि मुझे एडमिशन लेना है, तो या तो बीए करूँगी या बीएससी करूँगी, जो कि मतलब मुझे नहीं करना है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 4 साल बीएससी करने के बाद बीएससी नर्सिंग करने आते हैं, या फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद जीएनएम करने आते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या फ़ायदा मतलब बीएससी करने से, अगर आप कोई बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब ही है। बट एक चीज़ होता है कि हमें जल्दी कुछ करना है। ठीक है, तो अभी देखो जिनका एग्ज़ाम नहीं होता वो कहीं ना कहीं गलती किए होते हैं। मैंने भी बहुत सारी ऐसी गलती की है जो कि मुझे अब रिपीट नहीं करनी है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ गलती थी मेरी खुद की, मतलब जिसकी गलती होती है वो पता होता है कि उसने क्या की है पूरी साल, मतलब मेहनत से पढ़ाई किया या कुछ और किया, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अब पहले मैं आपको एक कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी मैंने 2 बार या 3 बार एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, और मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे तीसरी बार ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। शायद 2 बार उसने दिया था और तीसरी बार ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ड्रॉप लो। देखो अगर आपको लगता है कि आप 1 साल मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपका हो सकता है मतलब देखो 2 बार अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो ये नहीं कि हम 2 साल पूरा मेहनत से पढ़े हैं, मेरा नहीं क्लियर हुआ, कहीं न कहीं गलती हो जाती है। हम पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम थोड़ा चिल रहते हैं कि मतलब अरे हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे वैसे, या फिर हमारे माइंड में थोड़ा ऐसा भी होता है कि अभी इतना टाइम में कहाँ हो सकता
सकते हैं, तो हम उतना मेहनत नहीं करते हैं। बट अगर आपका 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप हो जाता है तो आप सीरियस हो जाते हो अपनी स्टडी को लेकर, ठीक है। और तो अगर मैं बता दूँ आपका 2 बार नहीं हुआ तो आप तीसरी बार एग्ज़ाम दो, क्योंकि मतलब इस बार आपको ये रहेगा ना कि मेरा 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार मैं देने जा रही हूँ, तो आपको मतलब 1 साल लग जाए, अगर 1 साल एक्स्ट्रा लगते हैं अपने सपनों को पूरा करने में, तो आप ले सकती हो ड्रॉप। इसमें मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कर लोगी तो ठीक है। तो मैं बता दूँ, मैंने खुद के लिए ये डिसीज़न लिया है, मुझे ड्रॉप लेना है, ठीक है। और ये ड्रॉप मतलब ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता, सिर्फ बोल दो कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ड्रॉप लेने से पहले, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत कुछ होता है। मतलब फैमिली में ऐसे मतलब नहीं हो पाता कि आप एक बार एग्ज़ाम दे दो, 2 बार एग्ज़ाम दे दो, फिर से ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बार बार कोई नहीं बोलेगा कि आप ड्रॉप ही लो, ठीक है। तो अभी मैंने अपना बताया मैं ड्रॉप लूँगी, और मतलब अच्छे से, तो सिर्फ ये बोल देने से कि मैं सिर्फ ड्रॉप लूँगी, यही बोल देने से नहीं होता। ड्रॉप लेना है तो आप 1 साल अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि कट ऑफ तो आप लोग देख ही रहे हो। कभी मतलब ऐसा टाइम आएगा जो कट ऑफ जो है एकदम मतलब जितना जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, पूरा का पूरा कट ऑफ ही चला जाएगा, ऐसा कभी न कभी आएगा, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रिपरेशन करनी है, और मैं कौन-सा बैच लूँगी, क्या कहाँ से कैसे तैयारी करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। फ़िलहाल अभी मैंने कोई बैच नहीं लिया, और आप लोग बार-बार कमेंट में पूछते हो, तो मैं अब मत पूछना, क्योंकि अभी मैंने कोई बैच नहीं लिया, और अगर लूँगी भी तो मेरे माइंड में है एक बैच। मैंने अब बैच के लिए वीडियो बना दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि इस एग्ज़ाम के लिए ये वाला बैच अच्छा है, तो वही मैं भी लूँगी, क्योंकि अच्छा है तो मैंने आप लोगों को बताया और मुझे भी वही लेना है, ठीक है। तो इस बार मतलब नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन होगा। और इस बार मतलब देखो, जब हम नए-नए ड्रॉप लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ, फिर से 1 साल तैयारी करेंगे, तो हमारे मन में मतलब थोड़ा जुनून होता है, जोश होता है कि हाँ, हम कर लेंगे। और स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बट बीच में आते-आते हमारी फिर से लो हो जाती है, और लास्ट तक आते-आते हमारा मतलब वही हाल हो जाता है, जो एग्ज़ाम से पहले 1 साल पहले हुआ होता है, ठीक है। तो इस बार मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि बाद में पछताना पड़े, ओके। और अभी मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, कल से मैं जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो अब मेरा जो स्टडी ब्लॉग है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मेरे साथ मतलब जुड़े रहिए, और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है रुकने का, कि हम रुक के अपना मंथ डिसाइड करें कि नहीं जुलाई से नहीं अगस्त से प्रिपरेशन करेंगे, या फिर दिसंबर से जनवरी से करेंगे। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12th में हैं और उनको वो एग्ज़ाम देंगे, तो अभी आप सिर्फ अपने 12th के सिलेबस पर फोकस करो। सो 12th का आप मार्च अप्रैल ऐसे मतलब हो जाता है जो एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आप 11th पर फोकस करना, तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं तो अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो ना तो बोर्ड एग्ज़ाम ठीक से जाएगा, ना तो यही एग्ज़ाम सही होगा। तो जो लोग 12th के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको 12th का सिर्फ अपने 12th का ही ध्यान देना चाहिए, 11th-12th दोनों आता है। तो मैंने आपको अपना फाइनल डिसीजन बता दिया है, मैं ड्रॉप ले रही हूँ, और ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं है। मतलब इतना आसान नहीं है जितना बोल दो कि हाँ मैं ड्रॉप ले रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब देखनी पड़ती हैं, और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, ओके।